आ जाइए जी, अपना चैप्टर चल रहा था जी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंदर अपन ने टाइप्स देख ली थी और एक मिसलिनियस का एक रूल देख लिया था, वो था ना कि ये एडजेक्टिव एब्सोल्यूट होते हैं, इनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। कुछ याद आया कि ये एडजेक्टिव अपने आप में एब्सोल्यूट हैं, इनका कोई कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। एक्सीलेंट को मोर एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट ऐसा कुछ मत करिए, हाँ के ना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, ये जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, ये कोई मतलब एरर नहीं है कोई। यहाँ से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, यहाँ से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा जिसके बेस पर ये एरर होंगी, ठीक है। ये बेसिकली मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, ठीक। आप मुझे बताइए जो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, आपके हिसाब से ये सही है कि गलत है? हाँ जी, आपके हिसाब से जो सेंटेंस मैंने लिखा ये सही है कि गलत है? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है ना, हमारे दिमाग में क्या होता है, हमने एक चीज, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, सिमिली जब पढ़ाया था प्रोनाउन में तब बात बोली थी ना, टॉल कब लगाते हैं, टॉलर कब लगाते हैं, टॉलेस्ट कब लगाते हैं, कुछ याद आ रहा है? टॉल तब लगाते हैं जब कोई तुलना ना करनी हो, ही इज टॉल, राज इज टॉल, राहुल इज टॉल, दिव्या इज टॉल, ऐसे करके, ठीक है। टॉलर कब लगाते हैं जब एक की तुलना दूसरे से करनी हो, राज इज टॉलर देन महेश, कुणाल इज टॉलर देन राजेश, शिल्पा इज टॉलर देन देविका, हाँ कि ना। और टॉलेस्ट कब लगाते हैं जब एक की तुलना बाकी सबसे करनी हो, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, शी इज द वाइजेस्ट गर्ल इन हर क्लास, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास, हाँ कि ना। हमारे दिमाग में क्या है कि जब तुलना ना करनी हो तो टॉल, एक की तुलना दूसरे से करनी हो तो टॉलर, और एक की तुलना बाकी सबसे करनी हो तो टॉलेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ उसमें नई इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी पड़ेगी आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि क्या ये जरूरी है कि अगर टॉलर लगाए, क्या ये बात जरूरी है कि अगर टॉलर लगाए तो दोनों साइड पे एक एक ही पर्सन हो सकता है? क्या ये बात जरूरी है क्या कि अगर टॉलर लिखूंगा तो दोनों साइड पे एक एक व्यक्ति ही हो सकता है? बिल्कुल जरूरी नहीं। अमित इज टॉलर देन सुरेश, अजय, ध्रुव एंड साहिल, 4 लोग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये दिमाग से निकालिए कि टॉलर लगेगा तो दोनों साइड पे एक एक ही व्यक्ति होना जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी नहीं होता। आप यहाँ पे एक भी लिख सकते हैं, अमित इज टॉलर देन सुरेश, अमित इज टॉलर देन सुरेश एंड अजय, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि टॉलर 2 चीज़ों की तुलना कराता है। वो 2 चीज में दोनों साइड पे एक एक व्यक्ति भी हो सकता है, वो दो चीज में मतलब 2 चीजें होंगी, ये सब एक साथ हैं। इनमें आपस में कौन बड़ा छोटा है हमें नहीं पता, इनमें आपस में कौन बड़ा छोटा है हमें नहीं पता, लेकिन अमित इन सबसे लंबा है। ये अब पूरे के पूरे एक यूनिट की तरह से काम कर रहे हैं और ये एक यूनिट की तरह से काम कर रहा है। इतनी बात आई समझ में जो मैंने बोला? मैंने कहा कि पहली बात तो अपने दिमाग से भ्रम को बाहर करिए कि भैया अगर टॉलर लिखते हैं तो दोनों साइड पे एक एक ही व्यक्ति होना जरूरी है, ठीक है। अब दूसरा सवाल, जैसे ही मैंने पढ़ाया तो आपके दिमाग में एक डाउट आएगा। वो डाउट ये आएगा कि सर अगर हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, अगर ऐसा लिख दें अजय इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, या तो मैं ऐसा लिख दूं अजय इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, या फिर इसी सेंटेंस को ऑफ प्रीपोजिशन लगा के, सिलेक्शन लगा के भी लिख सकता हूं, अजय इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। ऑफ प्रीपोजिशन सिलेक्शन को दिखाती है, उसकी क्लास में जितने लड़के ना उसमें सबसे टॉलेस्ट है अजय। ये जो बात मैंने लिखी ना, अजय इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, दिस इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अजय इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, अजय इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। ये दोनों बातों का मीनिंग सेम है, ठीक है। ये लिख दो चाहे ये लिख दो, मीनिंग सेम है, इसमें कोई गलती नहीं है। मैं जो पूछना चाह रहा हूं, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने ये वाली बात बोली कि टॉलर का यूज तब भी कर सकते हैं जब इधर 1 हो और इधर 4 हो, 5 हो, 10 हो, तो सर फिर सुपरलेटिव कहाँ लगाते हैं? सुपरलेटिव फिर कहाँ लगाएंगे? यानी ये जो आप सुपरलेटिव डिग्री लिखते थे इसमें और ऐसे दैन लगा के लिख दूं तो फिर उसमें क्या फर्क है, कौन सा कहाँ यूज होगा? मेरी बात समझ में आई? ध्यान से सुनिए, देखो
ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, हमने एक चीज़ पढ़ रखी है, टॉल तब लगाते हैं जब कोई कंपैरिजन ना करना, और टॉलर तब लगाते हैं जब एक की तुलना दूसरे से करनी, और टॉलेस्ट तब लगाते हैं जब एक की तुलना सबसे करनी। ठीक, आज हमने एक नई बात सीख ली, आज हमने एक नई चीज़ सीख ली। नई चीज़ क्या सीख ली कि अमित लंबा है इस हिस्से। एक की तुलना अगर 5-10 से करनी हो, एक की तुलना अगर 5-10 से करनी हो तो भी टॉलर का यूज़ किया जा सकता है। एक की तुलना अगर 5-10 से करनी हो तो भी टॉलर का यूज़ किया जा सकता है ना। तो फिर सर इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी, फिर सुपरलेटिव कहाँ लगाया करेंगे, फिर इन दोनों में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, देखो बेसिकली होता क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, एक पूरा ग्रुप होता है, और उसमें से, उस ग्रुप में से सबसे टॉल सबसे वाइज ऐसे कहने के काम आता है सुपरलेटिव डिग्री। अजय इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज इन हिज क्लास, उसकी क्लास में जितने लड़के हैं उसमें सबसे टॉलेस्ट है अजय। अजय इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, दोनों तरीके से लिख सकते हो। सुपरलेटिव डिग्री हम तब लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री हम तब लगाते हैं जब जिसकी बात करनी है वो उस ग्रुप का पार्ट हो। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला। अजय कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, वो सुपरलेटिव से आप कन्वे कर ही नहीं सकते। एक सेंटेंस है, मान लो कि ये जो अजय है ये पढ़ता है 10th बी में, अजय पढ़ता है 10th बी में, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूं अजय 10th सी के सब बच्चों से लंबा है। मेरी बात आई समझ में, क्या बोला। अजय खुद पढ़ता है 10th बी में, और मुझे कहना है कि अजय 10th सी के सब लड़कों से लंबा है। ये बात आप टॉलेस्ट लिख के कर ही नहीं सकते, क्योंकि टॉलेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री तभी लग सकती है कि जिसकी बात हो रही है और जिनमें से बात हो रखी है वो सेम ग्रुप के हों। सुपरलेटिव डिग्री तब लगाई जाती है अगर मान लो अजय खुद भी 10th सी में होता ना, तो लिख सकते हो कि 10th सी के सब लड़कों में अजय सबसे लंबा है, 10th सी के सब लड़कों में अजय सबसे वाइज है, 10th सी के सब लड़कों में अजय सबसे ब्रेव है। अगर अजय 10th सी में नहीं पढ़ता तो ये सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता। सुपरलेटिव डिग्री तभी लगाई जाती है जब जिस बंदे की तुम बात कर रहे हो, जिसको तुम सबसे बलवान, जिसको तुम सबसे लंबा, जिसको तुम सबसे बहादुर कहोगे, वो उस ग्रुप का पार्ट है जिसकी बात हो रही है। लेकिन ये काम कंपैरेटिव से हो सकता है। ऐसे लिख सकते हो, अजय इज टॉलर देन ऑल द बॉयज, अजय इज टॉलर देन ऑल द बॉयज ऑफ 10th सी। ये कर देगा ये काम। तो पहला तो डिफरेंस ये समझ में आया, स्टार मार्क करके क्या बात नोट करनी नोट्स में। सुपरलेटिव डिग्री एक की तुलना सबसे करती है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि वो जो एक है ना, वो उन सब के ग्रुप का पार्ट होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री एक की तुलना उन सब से करती है, लेकिन वो उस ग्रुप का भाग होना चाहिए। और कंपैरेटिव में ये चीज पॉसिबल है। कंपैरेटिव में बल्कि उल्टा है। कंपैरेटिव का यूज जब एक की तुलना बहुत सारों से करने के लिए करोगे ना, कंपैरेटिव का यूज जब एक की तुलना बहुत सारों से करने के लिए करोगे, तब ये कंडीशन है कि वो उस ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी खुद से तुलना हो सकती है क्या, कभी ये कह सकते हैं मैं खुद से लंबा हूं, मैं खुद से अमीर हूं, मैं खुद से पतला हूं, ये हो सकता है कभी। तो दोनों में अगर मैं डिफरेंस कहूं, देखो फिर से एक बार मैं पूरी बात को समेटता हूं, मुझे पता है अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ध्यान से अब पूरी बात को समेट के एक लाइन में समेट रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, टॉल होती है पॉजिटिव डिग्री तब लगाते हैं जब कोई तुलना ना करनी हो, राम इज टॉल, राहुल इज टॉल, देवेश इज टॉल, ठीक है। टॉलर तब लगाते हैं जब एक की तुलना दूसरे से करनी हो, राजेश इज टॉलर देन सुरेश, कुणाल इज टॉलर देन महेश, ठीक है। सुपरलेटिव हम तब लगाते हैं जब एक की तुलना बाकी सबसे करनी हो, राजेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, रमेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, ऐसा, ठीक। आज हमने एक नई बात क्या पढ़ ली कि टॉलर का यूज एक की तुलना बहुत सारों से करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसा कि इस सेंटेंस में देखा कि अमित लंबा है सुरेश, देवेश, कुणाल और मोहित से। तो सर फिर इसमें और सुपरलेटिव में डिफरेंस क्या है, कब मैं एक की तुलना अगर मुझे बहुत सारे लोगों से करानी है तो कब तो मैं सुपरलेटिव का यूज करूं और कब मैं कंपैरेटिव का यूज करूं। ध्यान से सुनिएगा, सुपरलेटिव का यूज तब करेंगे जब जिस बंदे की तुम बात कर रहे हो
और जिनमें से बात कर रहे हो ये सेम ग्रुप में। अजय अपनी क्लास के सब लड़कों में से लंबा है, तो ये सुपरलेटिव से लिखोगे। मेरी बात आई समझ में? सुपरलेटिव में ये कंडीशन है कि जिसकी तुम बात करोगे वो उस ग्रुप का भाग होना चाहिए। और कंपैरेटिव का हम तब प्रेफरेंस देते हैं, कंपैरेटिव को हम तब प्रेफरेंस देते हैं जब वो उसका अंश ना हो, वो उसका पार्ट ना हो। कि अजय लंबा है 10th C के सब स्टूडेंट से, यानी अजय खुद 10th C में नहीं पढ़ता। अब मेरी कुछ बात आई समझ में? अब यहां पे एक लोचा और है, यहां पे एक चीज और है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। अगर मान लो कभी ऐसा करना पड़ जाए, अगर मान लो कभी ऐसा करना पड़ जाए कि मुझे देन मतलब कंपैरेटिव से ही लिखना है, मुझे कंपैरेटिव से ही लिखना है और अजय उस ग्रुप का पार्ट भी है। मेरी बात समझ रहे हो? मुझे मान लो कंपैरेटिव से लिखना है, कंपैरेटिव से लिखना है और अजय उस ग्रुप का पार्ट भी है। या तो सुपरलेटिव से लिख देता, सीधा सीधा ऐसे लिख देता अजय इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। लेकिन मान लो मैं जबरदस्ती करूं कि नहीं, मैं इसी सेंटेंस को अजय उसी क्लास का हिस्सा है तो भी मैं टॉलर से लिखना चाहता हूं, तो फिर क्या इलाज है? फिर भी एक तरीका है लिखने का, और वो तरीका है आप ऐसे वर्ड लगा दो अदर टाइप के। अजय इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज, अजय इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज या एनी अदर बॉय। ऑल अदर बॉयज लिख दो या एनी अदर बॉय लिख दो, बात एक ही। ऑल अदर बॉयज इन हिज क्लास, अजय इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज इन हिज क्लास। दिस सेंटेंस इज इक्वल टू दिस सेंटेंस। फिर से थोड़ा कंफ्यूजिंग आई नो, लेकिन रूल रटने से ये बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको इसका जो दुनिया में रूल रट्टा लिखा होता वो भी बताऊंगा, उससे बहुत बेहतर है ये समझना। फिर से देखो मैंने क्या कहा, मान लो मुझे अजय की तुलना करानी है इसकी क्लास के सब लड़कों से, तो बेस्ट तरीका तो है इसको सुपरलेटिव तरीके से लिख दूं, सीधा लिख दूं अजय इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, बात खत्म। लेकिन अगर मैं जबरदस्ती करूं कि नहीं कंपैरेटिव से लिखूंगा और अजय इस क्लास का हिस्सा भी है, तो फिर ये अदर वर्ड लगा दिया मैंने। अजय इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन हिज क्लास लिख दूं या ऑल अदर बॉयज इन हिज क्लास लिख दूं। इससे अदर लिखने से क्या हुआ, अजय इस ग्रुप से बाहर कर दिया, अजय को छोड़कर। अदर का मतलब क्या होगा, अजय को छोड़कर। अजय लंबा है, अजय लंबा है किन लड़कों से, जो अजय को छोड़कर इसकी क्लास में बचे ना, उनसे। ये मतलब हो गया। मेरी बात आई समझ में? अब थोड़ा और आपको ये बात समझ में आएगी, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव के बीच का डिफरेंस और थोड़ा क्लियर होगा। ये सेंटेंस है देखो नीचे, मुझे कहना है श्रुति ज्यादा समझदार है अपनी क्लास के सब लड़कों से, श्रुति ज्यादा समझदार है अपनी क्लास के सब लड़कों से। अब इस साइड पे श्रुति, इसकी क्लास में लड़के 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं। एक की तुलना 80 से करानी है, एक की तुलना 80 से करानी है। इसको सुपरलेटिव से लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे? हाँ जी, मुझे बताओ ये जो है इसमें सुपरलेटिव से कैसे लिख सकते हो इसको? नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि श्रुति की तुलना लड़कों से करनी है। श्रुति लड़की है, श्रुति लड़की है, हर क्लास से भी पता चल रहा है, नाम से भी पता चल रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे बेसिक बात तो वही थी, टॉल तब लगाते हैं जब कोई तुलना ना करनी, और टॉलर तब लगाते हैं जब एक की तुलना दूसरे से, सुपरलेटिव जब एक की तुलना सबसे। फिर हमने एक एक्स्ट्रा यूज पढ़ा कि हम टॉलर का यूज कभी कभी ऐसे केसेस में भी कर देते हैं जब हमें एक की तुलना 50 से करनी हो। तो फिर उसमें और सुपरलेटिव में क्या डिफरेंस बचा? डिफरेंस ये बचा भाई, सुपरलेटिव के अंदर होता है कि जिसकी बात करोगे वो ग्रुप का हिस्सा होता है। इस क्लास में से ये सबसे लंबा है, इस क्लास में से सबसे बहादुर है, इस क्लास में से सबसे बुद्धिमान है, वो उस क्लास का हिस्सा होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा करना पड़ जाए कि जिसकी बात कर रहे हो और जिस 50-60 लोगों की बात करे वो उस ग्रुप का पार्ट नहीं है, फिर कैसे करोगे? फिर सहारा मिलेगा टॉलर से। जैसे श्रुति वाले केस में हुआ, श्रुति की तुलना सब लड़कों से करनी है, श्रुति इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, सुपरलेटिव से लिखा ही नहीं जा सकता। मेरी बात आ गई समझ में? फिर मैंने एक एक्स्ट्रा बात और बताई। क्या बताई? कि मान लो कि यहां तो क्या था, श्रुति लड़कों का हिस्सा नहीं है। कभी मान लो मैं चाहता हूं कि हालांकि मैं सुपरलेटिव से लिख सकता हूं, जैसे ये सेंटेंस है, मुझे अजय की तुलना इसकी क्लास के सब लड़कों से करनी है, मैं सुपरलेटिव से लिख सकता हूं। लेकिन मान लो मेरी कभी को मजबूरी क्रिएट हो जाए, या मैं जबरदस्ती करके लिखना चाहूं कि अजय भले ही इस क्लास का हिस्सा है तो भी मैं टॉलर से ही लिखूंगा, तो भी मैं वाइजर से ही लिखूंगा, तो भी मैं ब्रेवर से ही लिखूंगा, तो क्या तरीका है? तो तरीका ये अदर लगा देना।
अदर से क्या होता है, एक्सक्लूड हो जाता है। मेरी बात आई समझ में? आओ अब इसका आपको एग्जीक्यूशन दिखाता हूं कि ये जो हमने पढ़ा ये कैसे आपको काम आएगा। ये पहला सेंटेंस देखो, अजय इज टॉलर देन एनी बॉय इन हिज क्लास। अजय लंबा है अपनी क्लास के किसी भी लड़के से, ठीक है। रजत की तुलना करनी है इसकी क्लास के किसी भी लड़के से, तो रजत उस क्लास का हिस्सा है, तो सबसे बढ़िया तरीका तो क्या रहता कि उसको सुपरलेटिव में लिख लेता। अगर रजत की तुलना इसकी क्लास के लड़कों से ही करनी है, रजत खुद क्लास का हिस्सा है, तो सुपरलेटिव से लिखता, तो क्या सेंटेंस होता, रजत इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, ऐसा सेंटेंस होता, सब खुश हो जाते। लेकिन इसने ले लिए मजे कैसे ले लिए, देखो यहां स्लैश डाल दिया। अब मैं अगर यहां पे रजत इज द टॉलेस्ट कर दूं तो फिर ये देन का क्या करूंगा, और ये एनी कैसे आ जाएगा। फिर अगर मुझे टॉलेस्ट लगाना था तो ये लिखना पड़ना था ना, रजत इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, एकदम सही हो जाता वो। लेकिन इसने सरकमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर दिए, इसने परिस्थितियां ऐसी क्रिएट कर दी कि मैं टॉलर को हटा नहीं सकता। अब आपको वो काम आएगा जो कॉन्सेप्ट मैंने ये यहां बताया कि वैसे तो कंपैरेटिव का यूज एक की तुलना बहुत से करने के लिए हम तब करते हैं जब वो उस ग्रुप का हिस्सा ना हो, लेकिन कभी मजबूरी में या जबरदस्ती में हमें एक व्यक्ति जो उस ग्रुप का पार्ट है तो भी कंपैरेटिव से अगर तुलना करनी हो तो उसका तरीका है ये अदर लगा देना। मेरी बात आई समझ में? अब हम इसी कॉन्सेप्ट का सहारा लेंगे इसको ठीक करने के लिए। क्या बोलेंगे, रजत इज टॉलर देन एनी अदर बॉय कर देंगे यहां पे, ऐसे अब ये ठीक हो गया। अदर लिखने से क्या हुआ, रजत को छोड़कर, यानी रजत लंबा है किन लड़कों से, जो रजत को छोड़कर बाकी बच गए ना उनसे। बोलो भाई कुछ क्लैरिटी आई? अब इसका अगर जो रूल तुम पढ़ोगे किताबों में लिखा होता है, इफ अ नाउन इज टू बी कंपेयर्ड विद अ ग्रुप, दैट नाउन मस्ट नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। कितना ही पढ़ लो, कितना ही समझ लो, नहीं कर पाओगे वैसे। अब मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई कि टॉलेस्ट कब लिखूंगा, टॉलर कब लिखूंगा, कब दोनों लिख सकता हूं, कब कैसे अप्रोच करूंगा। अब आपको सारे केस माइंड में क्लियर हो गए होंगे। एक बार इस सेंटेंस में अब बाकी के करना, बाकी के देखना। अदर लगाना जरूरी है भाई, अदर लगाना जरूरी है, अदर के बिना ये बाहर नहीं होगा। जैसे कुछ बच्चे अब लिख रहे हैं कि ऐसा लिख दो, रजत इज टॉलर देन ऑल द बॉयज इन हिज क्लास। ऑल द बॉयज इन हिज क्लास लिख दोगे तो रजत उसका हिस्सा हो गया, उसका मतलब हो गया रजत खुद से भी लंबा है। रजत को छोड़कर जो बाकी बचे उनसे लंबा ये कह सकते हो, रजत खुद से लंबा कैसे हो जाएगा, तो अदर इज मैंडेटरी। यही तो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे अगर रजत की तुलना इसकी क्लास की सब लड़कों से करोगे और कंपैरेटिव डिग्री लगाकर करोगे तो इसको इस ग्रुप से बाहर करना पड़ेगा। यही तो कॉन्सेप्ट है पूरा। एनी लिखोगे तो बॉय लिखोगे, एनी अदर बॉय। ऑल लिखोगे तो बॉयज लिखोगे, ऑल अदर बॉयज। देखो ये मैं दोनों ही लिख देता हूं, रुको ताकि तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। यहां पे इसकी जगह पे या तो आप लिख सकते हो एनी अदर बॉय, एनी के साथ जनरली सिंगुलर नाउन प्रेफर करेंगे, एनी अदर बॉय लिखो या ऑल अदर बॉयज लिखो। दोनों ही तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हो, एनी अदर बॉय लिख दो या ऑल अदर बॉयज लिख दो, दोनों में से कोई एक लिख लिया करो। एनी के साथ जनरली सिंगुलर प्रेफर करते हैं अपन। बात वो सबकी कर रहा है, ऐसे में सोचना कोई एक लड़के की बात कर रहा है, बात तो सबकी कर रहा है। एनी बॉय, कोई सा भी लड़का लिया हो इसके टक्कर में, बस लिखते सिंगुलर है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप फील देता है इसलिए। अब यहां पे हमने देखा हिमानी इज वाइजर देन एनी बॉय इन हर क्लास। हिमानी जो है वो वाइजर है अपनी क्लास के किसी भी लड़के से। अब मुझे बताओ यहां अदर लगाना पड़ेगा क्या, यहां पर अदर लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? हिमानी इस ग्रुप का हिस्सा कब से है? अदर वदर तो तब जरूरत पड़ती अगर हिमानी इस ग्रुप का हिस्सा होती,
तो ये नो एरर हो गया। हिमानी इज वाइजर देन एनी बॉय इन हर क्लास लिख दें, चाहे ऑल द बॉयज इन हर क्लास लिख दें, बात एक ही। एनी बॉय इज इक्वल टू ऑल द बॉयज। जब मैं कहूँ एनी बॉय, कोई भी लड़का, ये बात कॉन्सेप्चुअली समझ आ रही है ना कि एनी बॉय इज इक्वल टू ऑल द बॉयज। अगर मैं कहूँ, अगर मैं इसको ऐसे समझो, अगर मैं कहूँ आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मैं इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं क्या ये नहीं कह रहा आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज? तो एनी बॉय इज इक्वल टू ऑल द बॉयज। इसको देखो लास्ट वाले को, दारा सिंह बलवान थे, दारा सिंह बलवान थे अपनी गांव में किसी से भी कोई ले आओ, दारा सिंह की टक्कर में उनके गांव का कोई ले आओ, छेद के भगा देंगे। अब दिक्कत ही देखो, या तो मैं इस सेंटेंस को ऐसा ही लिख देता, या तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख देता, दारा सिंह वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन हिज होल विलेज, क्योंकि दारा सिंह की तुलना उसी के गांव के सब बंदों से करनी है, दारा सिंह उसके गांव के खुद हिस्सा है, तो सबसे बढ़िया तो रहता है इसको सुपरलेटिव में लिखा होता, दारा सिंह वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन हिज होल विलेज, बेस्ट होता। लेकिन पेपर बनाने वाला लेता है मजे, ऐसे स्लैश डाल देगा, ऐसे स्लैश डलते ही अब तुम वो काम तो कर नहीं पाओगे, अब तुम स्ट्रॉन्गेस्ट वाला फंडा लगा नहीं पाओगे, अब तो तुम्हें इसी को ठीक करना पड़ेगा जैसे तैसे। और अगर एक नाउन की तुलना एक ऐसे ग्रुप से करनी है जिसका वो हिस्सा है, और डॉलर लगा के, देन लगा के, कंपैरेटिव लगा के करनी है, तो फिर क्या तरीका है, उसको बाहर कर देते हैं। और उसको बाहर करने का तरीका क्या होता है, अगर एनी दिया हो या ऑल दिया हो तो अदर लिखते हैं, एनी या ऑल के केस में तो ये अदर लगा के बाहर करते हैं, और अगर एनीबडी या एवरीबडी लिखा हो तो एल्स लगा के बाहर करते हैं। ये दो वर्ड हैं जो ग्रुप से बाहर करने के काम आते हैं। एनी या ऑल वर्ड का यूज करते हैं, उसके साथ अदर वर्ड लगाकर बाहर करते हैं। एनीबडी या एवरीबडी से अगर लिखा हो तो एल्स वर्ड लगाकर बाहर करेंगे, ठीक है। चलो अब इन दोनों सेंटेंसेस को करके दिखाओ जरा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, डिट्टो सेम जो पढ़ाया, बिल्कुल डिट्टो सेम इन 3 पर लगाना है। करो अपने आप से, खुद करने का मजा अलग ही है। क्लास के लड़कों से तुलना करनी है, रॉकी कुमार। हिमानी लड़कों, क्लास के लड़कों का पार्ट है क्या? हाँ जी, ये जो नील नदी है ये लंबी है, नील नदी जो है वो लंबी है वर्ल्ड की किसी भी और नदी से। अब यहाँ पे समझना, नील नदी की तुलना करनी है वर्ल्ड की सब नदियों से। क्या नील नदी खुद भी एक नदी है वर्ल्ड की? बिल्कुल। तो बेस्ट तो होता इसको लिखें, कैसे लिखें, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ऐसे लिखते। लेकिन फिर वही, अब ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, दैन लगा के भी तो लिखा जा सकता है ना, वो भी पॉसिबिलिटी है। बस अगर दैन लगाएंगे तो फिर अदर लगाना पड़ेगा। इसमें अदर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ये नो एरर। अगर अदर ना लिखा होता तो गलत हो जाता, अगर अदर ना लिखा होता तो गलत हो जाता, अगर मैं इस वाक्य में ये अदर वर्ड ना लिखता तो गलत हो जाता, ये अदर यहां पर आएगा, अगर ना लिखा होता तो गलत हो जाता। इसको देखो जरा, नील नदी लंबी है भारत की सब नदियों से। क्या भारत की नदियों का पार्ट है नील नदी? क्या भारत की नदियों का पार्ट है नील नदी? नहीं है, तो फिर अदर लगाने की क्या जरूरत पड़ रही? अगर भारत की नदियों का नील नदी पार्ट है ही नहीं, ये बिल्कुल वही सेंटेंस है कि जैसे हिमानी जो है उसकी तुलना क्लास के सब लड़कों से कर दी। अब जरा समझो कि क्लास के सब लड़कों में क्या हिमानी शामिल है? नहीं शामिल है, तो अदर नहीं लगाना पड़ा।
बिल्कुल वैसे ही जब नील नदी भारत की सब नदियों का हिस्सा है ही नहीं, तो फिर ये अदर वर्ड क्यों लगा रहे हो, ये हटेगा। समझ में आया। लास्ट पे आ जाओ। कोई गेम नहीं है, बात वही है, कॉन्सेप्ट भी, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग लिख दिया तो बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं। कोई खेल नहीं है, कोई खेल नहीं है जो ज़्यादा पॉपुलर हो फुटबॉल से। फुटबॉल की तुलना करनी है सब खेलों से। क्या फुटबॉल खुद एक खेल है, हाँ कि ना? फुटबॉल खुद एक खेल है, हाँ कि ना? अब सबसे बढ़िया तरीका तो इस सेंटेंस को लिखने का होता, फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड। फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड ऐसे लिख देते, बेस्ट होता। लेकिन फिर वही बात, अब मजबूरी। अब पेपर में तो आते हैं स्लैश, अब ऐसे करके लिख देगा तो कितना पलटूंगा, कितने पार्ट में ऐड करूंगा, फिर तो मेरे पास जो दिया हुआ भैया उसको ही मुझे जैसे तैसे ठीक करना पड़ेगा। तो उसका क्या तरीका है, यहां पे लिख दो नो अदर गेम। कोई और गेम नहीं है, यानी फुटबॉल को छोड़कर बाकी जितने गेम है ना, उनमें से कोई इतना पॉपुलर नहीं है जो फुटबॉल जितना पॉपुलर हो। समझ में आया? उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस सेंटेंस को देखो, सबसे टॉप वाले सेंटेंस को एक बार देखो। इन दो में कोई एरर नहीं है, यहां से कोई बात बतानी है, यहां से एक डाउट बताना है। आप टॉप वाले को देखो, इसमें क्या होगा बताओ। हाँ जी, ये अदर एल्स ये कब लगाते हैं, ये लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के केस में, हाँ कि ना? क्यों लगाने पड़ते हैं ये? क्योंकि सर कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ही है, कंपैरिजन का मतलब ही होता है किसी और से, है ना? अगर आप एक व्यक्ति का कंपैरिजन किसी ऐसे ग्रुप से कर दोगे जो खुद उस ग्रुप का भाग है, तो उसको बाहर करने के लिए अदर या एल्स का यूज किया जाता है, हाँ कि ना? सुपरलेटिव का यूज कब करते हैं? सुपरलेटिव तो बनी ही इसलिए है। सुपरलेटिव कभी अलग अलग ग्रुप की तुलना करा पाती है? नहीं। सुपरलेटिव का तो निर्माण ही इसलिए हुआ कि इनमें से सबसे लंबा, इनमें से सबसे बुद्धिमान, इनमें से सबसे बहादुर। क्या सुपरलेटिव में बाहर करना होता है क्या? नहीं। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री आई तो कभी अदर एल्स लगाएंगे क्या? नहीं। अब मुझे कहना है कि अमित लंबा है अपने सब फैमिली मेंबर से, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से अमित सबसे लंबा है, हाँ कि ना? ये जितने फैमिली मेंबर्स हैं ना, उनमें से अमित सबसे लंबा है। तो यहाँ तो सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, सुपरलेटिव में कब से अदर वदर आने लगे? तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑल द फैमिली मेंबर्स। क्लियर हो गया? अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है, कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि सर ये द क्यों लगाया, ऑल मेंबर्स सीधा लिख सकते हैं क्या? अब आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, ऑल के साथ कब द आएगा, कब नहीं आएगा। कई बार तो आपने देखा होगा डायरेक्ट लिखा होता है ऑल बॉयज, कई बार आपने देखा होगा द आर्टिकल लगा रखा होता। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल बिल्कुल आसान। देखो, अगर मुझे सारे जगत की बात करनी हो, कोई ऐसी बात करनी हो जो जनरलाइज है, सबके ऊपर वैलिड है, ठीक है, सबके ऊपर वैलिड है, जैसे ऑल बॉयज आर बॉयस्ट्रस, सब लड़के बॉयस्ट्रस होते हैं, सब लड़के फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। बॉयस्ट्रस मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, खास करके हुड़दंगबाज टाइप एनर्जी, कि जब वो जवान होते हैं तो सब हुड़दंगी से टाइप के होते हैं। लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर, जैसे इस क्लास के सब लड़के बहुत स्मार्ट हैं, सारी दुनिया के सब लड़कों की बात नहीं हो रही है, इस क्लास के कुछ लड़कों की बात हो रही है, तो ये स्पेसिफिक हो गए तो आ गया। अगर आप जनरलाइज बात करोगे, अगर आप जनरलाइज बात करोगे, सब टीचर्स वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, ऑल टीचर्स शुड बी वेल क्वालिफाइड, ऑल स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, सारी जगत की बात करोगे तो ऑल के साथ दा नहीं आएगा, डायरेक्ट लिखो। और अगर कुछ स्पेसिफिक की बात करोगे तो दा आएगा। कब दा आएगा, कब दा नहीं आएगा, ये बताया है। ये दोनों सेंटेंस नो एरर हैं, ये कोई एरर नहीं है। इनके थ्रू मैंने आपको ये सिखाया है कब ऑल के साथ दा आता है, कब नहीं आता। अगर जनरल हो, अगर जनरल बात कर रहे हो तो नहीं आएगा, अगर किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हो तो आएगा। इतनी सी बात है। क्लियर हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट पर जाइए। अब एक रटने वाला रूल आ गया भाई,
अपनी 95-5 की डील हुई थी ना, 95% लॉजिक से कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ाए जाएंगे, 5% आपको रटने पड़ेंगे। उस 5% का हिस्सा एक आ गया जी। होता पता क्या है, जैसी को रटने वाला रूल आता ना, अब करना पड़ेगा क्या सर, एक बार कहीं और कोर्स करके देखो। मैं तो 95 लॉजिकल बना रहा हूँ, 5 याद करा रहा हूँ, तो इतना जी दुखता है। सोचो अगर 100 के 100 याद करने पड़ जाए, इसके बाद इसका प्रयोग होगा। क्यों सर? रूल होता है ना बेटा, अंग्रेजी का रूल है। क्यों क्या होता है, वाई क्या होता है, तब आपको पता चलता। आ जाओ जरा। इन एडजेक्टिव्स के बाद टू का यूज होता है, ना कि देन का। ठीक, लास्ट में अर से पता चल जाता है, थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। सुपीरियर इन्फीरियर, सुपीरियर मतलब बढ़िया क्वालिटी का, इन्फीरियर मतलब घटिया क्वालिटी का। सीनियर जूनियर, प्रायर मतलब किसी चीज़ से पहले। एंटेरियर का मतलब होता है अगला हिस्सा, एंटेरियर का मतलब होता है किसी चीज़ का अगला हिस्सा। पोस्टेरियर का मतलब होता है पिछला हिस्सा। जैसे मान लो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो कौन सी साइड से ठुकी भाई गाड़ी? पोस्टेरियर साइड से ठुकी, पिछली साइड से ठुकी थी। एंटेरियर अगला हिस्सा, पोस्टेरियर पिछला हिस्सा। प्रेफरेबल, कोई चीज़ किसी चीज़ से प्रेफरेबल है, यानी ये चीज़ उससे मैं ज़्यादा पसंद करूँगा। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कोई मतलब कोई ना समझाने वाली बात है, ना कोई रॉकेट साइंस है। मिस्टर शर्मा सीनियर है मुझसे, यहाँ पे देन नहीं टू का यूज़ होगा। बस ये बात ध्यान रखिएगा। आप ऐसा मत कर देना सर मिस्टर शर्मा की मुझसे तुलना करनी है, सब्जेक्ट की तुलना सबसे सब्जेक्ट से होती है। भैया टू प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, तो आगे ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। ये एकदम सही लगा हुआ है। क्लियर हो गया? इस इन पाइप्स की क्वालिटी सुपीरियर है उन पाइप की क्वालिटी से, हाँ के ना? सुपीरियर के साथ क्या आएगा भैया? सुपीरियर के साथ टू आएगा। सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, प्रेफरेबल टू। सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, प्रेफरेबल टू, इनके साथ देन नहीं किसका यूज होता है? टू का। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स। एक काम करो, उन सब इवेंट्स की, जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए ना, उन सब की लिस्ट बनाओ। कौन से इवेंट? जो हुए थे रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले, 1857 की क्रांति से पहले जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए उनकी लिस्ट बनाओ। प्रायर के साथ क्या आता है? टू आता है। तो ये सारे के सारे वर्ड हैं, ये सारे के सारे वर्ड हैं जिनके अंदर आपको देन नहीं टू का यूज करना है। अब एक छोटा सा ट्रिक और है, ये जो बीच वाला सेंटेंस है, इसमें इसके अलावा एक गलती और है, इसमें इसके अलावा एक गलती और है जो आप पहले पढ़ चुके हो। देखते हैं कितने लोग अपने आप पहचान पाते हैं। इस सेंटेंस में इस टू वाली गलती के अलावा एक गलती और है, बताओ क्या है? बहुत बढ़िया, शाबाश। कि सर तुलना सेम चीज की होगी ना, इन पाइप्स की क्वालिटी की तुलना उन पाइप से डायरेक्ट कैसे होगी? क्वालिटी कहाँ है इसमें? याद है, दिल्ली की हवा ज्यादा प्रदूषित है मुंबई की हवा से। मोहन का घर ज्यादा बड़ा है शिल्पा से नहीं, शिल्पा के घर से। कुछ याद आया? तो यहाँ पे जो ये क्वालिटी सब्जेक्ट आपने लिखा है, और प्रीपोजिशन है, पाइप्स इसका ऑब्जेक्ट है, ये दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिख रखा है क्वालिटी, तो इधर भी तो क्वालिटी आएगा ना।
ये लिंकिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करेगा, हाँ के ना। तो इधर भी तो क्वालिटी होना चाहिए, वो क्वालिटी कहाँ है? वो क्वालिटी आपको लिखना पड़ेगा सुपीरियर टू दैट ऑफ दोज वंस। ये दैट जो वर्ड है इसका मतलब निकलेगा क्वालिटी, दैट का मतलब है क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ दोज वंस, ऐसे जाएगा जी। कुछ आई मेरी बात समझ में? हाँ जी। वंस का मतलब है पाइप्स, वंस का मतलब है पाइप्स, उधर क्वालिटी है तो इधर भी क्वालिटी चाहिए थी, डायरेक्ट पाइप से कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर ये ऐसे होता ना, दीज पाइप्स आर सुपीरियर टू दोज वंस, ये पाइप सुपीरियर है उनसे, चल जाता। लेकिन अगर उधर क्वालिटी लिख रखा है तो इधर भी तो क्वालिटी आना चाहिए, क्वालिटी कहाँ लिखा तुमने? तो ऐसे बनेगा जी, दैट ऑफ दोज वंस होगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ पे आर भी होगा, आर क्यों होगा, कम चक्कर आदमी। ऑफ प्रीपोजिशन है, पाइप्स इसका ऑब्जेक्ट है, क्वालिटी है सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, आर कहाँ से आ जाएगा? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाइए। जैसा कि मैंने आपको बोला था, एडजेक्टिव चैप्टर में ना छुटपुट छुटपुट से आप गिनती थक जाओगे, इतने छोटे छोटे मिसलिनियस दुनिया जहान के रूल्स हैं, ठीक है। एडजेक्टिव चैप्टर में टाइप्स के सवाल कम है, छोटे 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 कीटाणु से मिसलिनियस रूल्स दुनिया जहान के हैं। इसको देखो जरा। अब इसका रूल ये है, अगर किसी कंजंक्शन से, अगर किसी कंजंक्शन से दो एडजेक्टिव जुड़े हों, किसी कंजंक्शन से भी नहीं लिखना चाहिए, एंड से मेनली, अगर एंड कंजंक्शन से, अगर एंड कंजंक्शन से, अगर एंड कंजंक्शन से दो एडजेक्टिव जुड़े हों तो दोनों सेम डिग्री में होंगे, जो कि लॉजिकल बात है, जो कि लॉजिकल बात है, ऑब्वियस बात है। एक बार ये तीनों सेंटेंसेस देखना, अपने आप से इनमें गलती पहचानने की कोशिश करना, फिर मैं बताता हूँ, करो ट्राई। तीसरे को भी देखना, थोड़ा सोचना है ना, तीसरे को भी देख के थोड़ा सोचना क्या गलती लग रही है आपको यहाँ पे। दोनों सही तो हैं, दोनों कंपैरेटिव तो हैं, फिर भी इसमें गलती है, सोचो क्या गलती है। हाँ जी, ये तो पढ़ते ही पता चल गया होगा। मिस्टर गुप्ता की तुलना करनी है कंपनी के सब एम्प्लॉयज से, कि कंपनी के जो सब एम्प्लॉयज है ना, जो भी कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज हैं, सारे कंपनी के एम्प्लॉयज में से मिस्टर गुप्ता सबसे ओल्डेस्ट और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इसकी तो ईएसटी से चलती है, ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं, देखो, ऐसे शब्द जो एक सांस में बोले जा सकते हैं, जैसे ओल्ड, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ब्रेव, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, टॉल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब ऐसे एक्सपीरियंस्ड बोल सकते हो एक बार में, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड,
3 बार में बोलना पड़ रहा है आपको इसको। ब्यूटीफुल, इनको जो ऐसे वर्ड जो एक सांस में नहीं बोले जा सकते इनको बोलते हैं बाई सिलेबल, ट्राई सिलेबल, यानी जितनी पार्ट में इसको टुकड़ों में बोलना पड़ रहा है। ऐसे जो वर्ड होते हैं जो एक सांस में बोले जाते हैं उनकी तो चलती ई आर और ई एस टी से। अब यहाँ पे ऐसा मत कर देना एक्सपीरियंस टेस्ट, इसमें मोस्ट लगा के इसको मतलब सुपरलेटिव क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अगर इधर सुपरलेटिव है तो ऑब्वियसली इधर भी सुपरलेटिव आएगी, यहाँ पे मोस्ट आएगा। ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज स्टार मार्क करके और नोट करना, हुआ क्या है, एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर मैं बात करूं एसएससी की, ठीक है, सीडीएस एनडीए में तो ऐसा नहीं हुआ अभी तक। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी में एक बार क्या हुआ भाई कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया, कुछ ऐसा था, देविका इज द टॉलेस्ट एंड स्मार्ट गर्ल इन हर क्लास, ऐसे करके। और जो नीचे ऑप्शन दिए उसके अंदर ना 2 ऑप्शन दे दिए। क्या दिया, एक तो देविका इज द टॉलेस्ट एंड स्मार्टेस्ट, और दूसरे में दे दिया देविका इज द टॉलेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट। 2 बार द लिख दिया उसमें, और आंसर कौन सा टिक कर लिया, 2 बार द वाला। हालांकि मुझे इसका कोई ग्रामेटिकल सेंस समझ में नहीं आता, क्योंकि एक व्यक्ति की बात करने के लिए जब 2 वर्ड लगाते हैं तो 2 बार आर्टिकल यूज नहीं करते, एक ही बार आर्टिकल यूज करते हैं। अब उन्होंने उस एग्जाम में ऐसा क्यों किया उसकी मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेरी नज़र में यहाँ पे दा लगाना, यहाँ पे दा 2 बार लगाना कि ओल्डेस्ट से पहले भी दा लिखूं और मोस्ट से पहले भी दा लिखूं, मेरी नज़र में इलॉजिकल है। ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव इस एम्प्लॉय नाउन के लिए यूज हुए हैं, एक ही बार आर्टिकल लगेगा, 2 बार नहीं लगेगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता फिर दोबारा ऐसा कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए और फिर वही सेम 2 ऑप्शन आ जाए तो आप भी दा लगाकर चले आना इससे पहले भी, यानी दा वाला ऑप्शन प्रेफर कर लेना। ठीक है, मेरी नज़र में ग्रामर की सेंस से यहाँ 2 बार आर्टिकल का कोई पॉइंट नहीं है। क्लियर है जी। नेक्स्ट पे जाइए। अजय इज टॉलर एंड वाइज, ऑब्वियस बात है यार, अजय की तुलना या तो बिल्कुल ही ना करता, सीधा लिखता अजय इज टॉल या अजय इज वाइज। अगर तू दैन लगा के यहाँ सुरेश को खड़ा करेगा तो फिर एक चीज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि तू एंड लगा ले, एक में कर ले और दूसरे में तुलना ना करे। अलग अलग सेंटेंस लिख फिर अपने। अगर तू नहीं करना चाहता ना तो फिर अपना अलग अलग सेंटेंस लिख। ऐसे लिख अजय इज वाइज, फुल स्टॉप लगा, और फिर लिख अजय इज टॉलर देन सुरेश। आ रही है बात समझ में। एंड लगा के ये काम नहीं हो सकता कि तू एक में तुलना कर ले और एक में ना करे, तो यहाँ पे आपको वाइजर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अब आओ इस पे, ठीक है, अब आओ इस पे। मोहन इज मोर इंटेलिजेंट एंड टॉलर देन, मोहन ही लिख दिया क्या, नाम चेंज कर लो यार, नाम चेंज कर लो, इसको महेश कर लो। 2 बार गलती से सेम ही नाम लिख दिया, कंफ्यूज हो गए। हालांकि 2 अलग अलग मोहन भी हो सकता है, महेश कर लो। ठीक है, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट एंड टॉलर देन महेश। अब दिखने में तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी कंपैरेटिव है, यहाँ पे भी कंपैरेटिव है, सही हो जाना चाहिए, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है इसको समझना। अगर आपको याद हो तो एडवर्ब अगर आप एक से पहले लगाते हो तो दोनों से पहले अंडरस्टूड हो जाती। अगर मैं कहूँ इधर देखो सेंटेंस, अगर मैं लिखूं अजय इज वेरी ब्रेव एंड वाइज, तो मुझे बताओ ये जो वेरी है क्या ये सिर्फ ब्रेव के साथ माना जाएगा कि दोनों के साथ माना जाएगा। ये जो वेरी है क्या ये सिर्फ ब्रेव के साथ माना जाएगा कि दोनों के साथ माना जाएगा। हाँ जी बोलो। ऑब्वियस बात है दोनों के साथ माना जाएगा, हाँ कि ना। ये जो एंड जब आपने कंजंक्शन लगा दी तो एडवर्ब दोनों के साथ माना जाएगा। तो सेम उसी लॉजिक पे अब इंटेलिजेंट की अपने आप तो कुछ बनती नहीं कि इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेस्ट बना दूं। मैंने एक एडवर्ब का सहारा लिया, ये मोर यहाँ पर एक एडवर्ब है, ये कंपैरेटिव डिग्री की एडवर्ब है जिसकी मदद से मैंने इसको कंपैरेटिव बनाया, तो वो एडवर्ब इसके साथ भी अंडरस्टूड हो जाएगी। यानी यहाँ पे मोर टॉलर लिखा हुआ आपने, दिख नहीं रहा आपको, लेकिन आपने अगर ये स्ट्रक्चर यूज कर दिया तो इसका मतलब हो गया मोहन इज मोर इंटेलिजेंट एंड मोर टॉलर। टॉलर अपने आप में कंपैरेटिव है, उसके साथ मोर कैसे आ जाएगा भैया। तो अब इसको सही करने का तरीका क्या है, इसको फ्लिप करना पड़ेगा। इसको आपको ऐसे लिखना था, ये जो लिखा हुआ ना ये गलत है, और इसकी जगह पे आपको लिखना चाहिए था टॉलर एंड मोर इंटेलिजेंट, ऐसे।
एरर आया भाई समझ में। अब एक आध बच्चे इसमें कह रहे हैं सर एंड से ज्वाइन करते हैं तो सेम में होनी चाहिए, इसको ओल्ड कर देता हूं। अरे भाई देखना यार, ये कंपनी के सारे एम्प्लॉयज से कंपैरिजन करना है, तू कह रहा ओल्ड कर लो, ये क्या लॉजिक बनाया। मिस्टर गुप्त, ऐसे कहना है कि कंपनी के सब एम्प्लॉयज में से वो सबसे ओल्डेस्ट और एक्सपीरियंस्ड है, फिर ये ऑफ आर एम्प्लॉय लिखने की इसका क्या मतलब बना। मेरी बात आ रही समझ, थोड़ा हर चीज को ना देखो, समझो मेरी बात। रूल रट्टे से ही पढ़ना था। अगर वो बिल्कुल वो नहीं होता, वो घोड़ा जिसके ऊपर पट्टी बांध दी, बस जैसा उसको बांध दिया वैसा वैसा ही चलेगा, तो फिर मेरे पास आने की जरूरत क्या थी, फिर वैसा ही कोई टीचर ढूंढ लेते। थोड़ा अपने दिमाग का बच्चे प्रयोग करना शुरू करो। ऐसा थोड़ी कि भगवान के पास बिल्कुल इसको प्रिस्टीन कंडीशन में लेके जाना है, कि भगवान भी जब इसको दूसरे किसी शरीर में डालने की सोच रहे हो, देखते बोले ओ माय गॉड अनयूज्ड ब्रेन, जैसा भेजा था वैसा ही वापस दिया आया। थोड़ा सोच बच्चे। गुप्ता जी कंपैरिजन सबके साथ करना है तो दो पॉजिटिव रख के करेगा क्या। पॉजिटिव तो तब लगाते हैं जब तुलना ना करनी हो, या ऑफ आर कंपनी से पता नहीं चल रहा कि तुलना करनी है, तो फिर दोनों सुपरलेटिव में जाएंगे। चलो जी, 2 मिनट का ब्रेक है, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है जाइए, गोली की रफ्तार से जाइए, वापस आइए। चलिए नेक्स्ट पाइए, नेक्स्ट पाइए। अजय इज वाइजर देन ब्रेव सो ही वोंट फाइट विद दोज हुलीगन्स। ठीक। महेश इज मोर स्ट्रॉन्ग देन अजय सो ही शुड बी सिलेक्टेड इन द टीम। ठीक। इस सेंटेंस से, तो इस सेंटेंस में तो बात सिंपल सी कन्वे करना चाहता हूं कि जब ई आर से बनती है तो जबरदस्ती मोर नहीं लगाया करते। ठीक है। स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, अगर ई आर से बन सकती है तो जबरदस्ती का मोर स्ट्रॉन्ग आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे जब एक की तुलना दूसरे व्यक्ति से करनी है, कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, ई आर से पॉसिबल है, तो स्ट्रॉन्गर लिखिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर आप इसका मीनिंग सही बता दो, अगर आप इसका मीनिंग सही समझ लो, तो फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता पाऊंगा। एक बार ट्राई करो, इसका क्या मीनिंग होगा, सोचना जरा एक बार। एक बार फिर बता रहा हूँ बच्चे, इधर सुन लो। अब ये जो जबरदस्ती की कोशिशें आप लोग कर रहे हो ना, जैसे कह रहा है सर मोर इंटेलिजेंट एंड टॉल लिख देता हूँ, इसके साथ भी मोर अंडरस्टूड हो जाएगा। क्यों भाई, जब टॉलर चलती है तो मोर से क्यों बनाऊंगा मैं उसकी जबरदस्ती। जैसे इसमें कह रहा था भाई कि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड को आगे लिख देते हैं, ओल्डेस्ट को ओल्ड को बाद में लिख देंगे तो मोस्ट ओल्ड हो जाएगा। क्यों भाई, जब ओल्डेस्ट चलती है तो मोस्ट ओल्ड से क्यों बनाऊं, गलत नहीं हो गया वो अपने आप में। छोड़ो। अगर ई आर और ई एस टी से चलती है
वो पॉसिबल है, तो जबरदस्ती नहीं किया करते, वो गलत होता है। ठीक है, अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं ER से चला सकता हूं तो ER वाला ही लगाना है, जबरदस्ती मोर मोस्ट से नहीं बनाते। मोर मोस्ट एक मजबूरी है, चॉइस नहीं है। वो कोई चॉइस नहीं है कि जब मन करे जैसे मर्जी बना लो, वो एक मजबूरी है कि इंटेलिजेंट की ER से नहीं चलती तो चलो मोर से बना लिया, ब्यूटीफुल की ER से नहीं चलती तो चलो मोर से बना लिया। वो एक मजबूरी है, चॉइस नहीं है वो। इस सेंटेंस का मतलब देखिए, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, थोड़ा सिचुएशन एक बार देखो फिर और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, मान लो ये अजय है, अजय पार्क में घूम रहा है, अजय पार्क में घूम रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ठीक है, हर एक शहर में एक पार्क होता है, ऐसा कपल पार्क टाइप का, है ना। पार्क में घूम रहा था, अचानक से देखा इसने आगे से 4 लड़के आ रहे हैं। वो नहीं समझ गए ना तुम, टिकटॉकिए से, यहाँ से ब्राउन बाल थोड़े हाईलाइट करा रखे होते हैं, लेदर की जैकेट पहनेगा, सिल्वर बटन से चमक रहे होंगे, है ना, वैसे वाले। आगे से 4 लड़के आ रहे हैं, अब अजय देख के समझ तो गया था कुछ ना कुछ बोलेंगे ये। अब इसको ये भी पता है कि अगर मैं इनको देख के मुड़ गया तो फिर ये पक्का जरूर बोलेंगे, तो इसने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ कस के पकड़ लिया और कोई बात नहीं चलता रहे। इसने उसको इशारा कर दी, कोई बात नहीं चलती रहे, जो होगा देखा जाएगा। वो भी आगे से आ रहे हैं, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, निकलने लगे तो उनमें से जो हेड था उनका छपरियों का, वो देख के बोलता है इसको, इसकी गर्लफ्रेंड को। अब उसकी गर्लफ्रेंड ने सूट पहन रखा था या टॉप पहन रखा जिसपे फूल वूल से छपे हुए थे, तो देख के कह रहा है, हाँ भाई गुलदस्ते, कहाँ जा रहा, हमें भी ले जा साथ में। अब अजय अब अजय के पास क्या चॉइस है, लड़े वो उनसे। देखो समझना, ऐसा नहीं कि अजय को डरपोक आदमी, एक एक को ले आओ, एक एक को ले आओ, कूट देगा अजय। डरपोक नहीं है वो किसी भी एंगल से, लेकिन क्या वहां उसको लड़ना चाहिए? पहली बात, वो एक है और वो 4, कितना भी बहादुर है कुछ भी है, पता चलेगा कि एक की अगर 4 से लड़ाई होगी तो वही कूटेगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, और दूसरी बात, अजय वाली जो मैडम है वो घर पे ट्यूशन का कह के निकली थी, है ना, घर पे तो ट्यूशन का कह के निकली थी कि मम्मी ट्यूशन जा रही हूं, है। अब जब पकड़ी जाएगी तो पिटेगी अलग, फोन छीनेगा अलग, अजय के दांत टूटेंगे अलग, तो कहीं से भी उस टाइम पर लड़ने में भलाई है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अजय जो है, ऐसा नहीं है कि अजय जो है वो कोई कावर्ड है, ऐसा नहीं है कि अजय कोई डरपोक है, वो ब्रेव है, लेकिन बुद्धिमान ज्यादा है। अगर अजय की इन दोनों क्वालिटीज का कंपैरिजन करना हो, अगर अजय दोनों क्वालिटी है उसमें, अजय बुद्धिमान भी है, अजय ब्रेव भी है। अजय जितना ब्रेव है ना उससे ज्यादा वो बुद्धिमान है, अजय जितना ब्रेव है वो उससे ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए वो उन गुंडे मवालियों से लड़ेगा नहीं। हुलीगन्स का मतलब होता है गुंडे मवाली, समझ आया। यहां पे अजय सब्जेक्ट है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है। ठीक, अब यहां पे जरा समझना, यहां पे कंपैरिजन पता किस चीज का हो रहा है? अजय की 2 क्वालिटीज का हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज का आपस में कंपैरिजन करना हो, अगर एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज का कंपैरिजन आपस में करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री मोर वाले स्ट्रक्चर से बनेगी। अब लगेगा मोर, वो जो तुम पिछले सेंटेंस के अंदर जबरदस्ती मोर 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 ठूस रहे हो ना हर जगह, अगर ER पॉसिबल है तो ER और EST से ही चलाओगे डिग्री, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट। अगर टॉलर है तो मोर टॉल मत लिखना, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड है तो मोस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं लिखना है, समझ आया। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं है, 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं, एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज का आपस में कंपैरिजन हो रहा है, तो उस केस में कंपैरेटिव आप मोर से बनाओगे। अब वाइजर होने के बावजूद ये बात बताने के लिए, ये बात कन्वे करने के लिए मेरे रीडर को, मेरे लिसनर को, कि भैया ये जो क्वालिटीज हैं ये एक ही पर्सन की हैं, 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं है, इस बात को कन्वे करने के लिए जानबूझ के अब ER होने के बावजूद मोर वाला स्ट्रक्चर लिखा जाता है। यहां पे तो कंपैरिजन हो रहा है एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज का, ER EST होने के बावजूद अगर एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज का आपस में कंपैरिजन हो, ये कोई 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं है, इसी पर्सन की 2 क्वालिटीज का आपस में कंपैरिजन करना हो तब मोर वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वो जितना वो ब्रेव है ना, बुद्धिमान उससे ज्यादा है।
क्लियर हो गया? चलो इसको करके दिखाओ। ऐसे कॉन्सेप्ट कोई नहीं पढ़ाता, थैंक यू। चलो, इसीलिए बच्चे मैं बोलता हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि वो जो किताबें तुम्हारी रीच में, तुम्हारे हाथ पैर में जितनी किताबें हैं ना, उससे ज़्यादा फॉरेन ऑथर की किताबें जो इंडिया में मिलती भी नहीं है, जो इंडिया में मिलती भी नहीं है अमेज़ॉन वगैरह पे, अलग से कांटेक्ट निकाल के ऑर्डर करा के जैसे तैसे ऐसी 20-20 फॉरेन ऑथर की किताबें पढ़ के मैंने चार्ट के साइड पर रख दी हैं। तो तुम्हें भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ लो, जितनी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इतनी कर लो। ग्रामर में और कोई हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। 10 साल हो गए मुझे घिसते हुए। चलो जी, हमने क्या पढ़ा? अगर दो अलग अलग व्यक्ति हों, अगर दो अलग अलग व्यक्ति हों अगर दो अलग अलग व्यक्ति हों तो EREST से चलाओ। एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज हों तो मोर से चलाओ। इस बार दो अलग अलग व्यक्ति हैं, अंजलि है और उसकी छोटी बहन है, तो ER से चलनी चाहिए थी, लेकिन मोर से चली हुई और फिर भी ये नो एरर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी तो ER होती नहीं है ना। वो वाली बात कौन सो पे वैलिड है? जिनकी ER और डायरेक्ट मतलब मोर वाली दोनों पॉसिबल हो, कि आप स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर लिख सकते हो, मोर स्ट्रॉन्ग लिख सकते हो। वहां तो दो केस बनते हैं ना, तो कौन सा कब लगाएंगे? दो अलग अलग व्यक्ति हुई तो स्ट्रॉन्गर लगाएंगे, एक ही पर्सन की दो क्वालिटी हुई तो मोर स्ट्रॉन्ग लिखेंगे। लेकिन ब्यूटीफुल की तो ER है ही ना, ब्यूटीफुलर थोड़ी लिख दोगे यहाँ ब्यूटीफुलर थोड़ी लिख दोगे भाई। मेरी बात आई समझ में? तो अंजलि जो है वो ज़्यादा सुंदर है उसकी छोटी बहन से, उसकी जो यंगर सिस्टर है, जो छोटी बहन है, उससे वो ज़्यादा सुंदर है। यहाँ ब्यूटीफुलर मत लिख देना। अब आ जाओ इस पे। हैंडसमर पढ़ने में अजीब लग रहा है? हैंडसमर पढ़ने में अजीब लग रहा है? अगर मैं इसके बगल में ऐसे नो एरर लिख दूं तो सच बताओ तुम्हारे दिल से साफ साफ आवाज आएगी, सर अगर इसमें हैंडसमर ठीक हो गया ना, सर अगर इसमें हैंडसमर ठीक हो गया, मेरा अंग्रेजी भाषा से विश्वास उठ जाएगा। सर अगर ये भी ठीक है ना, तो फिर इस दुनिया में कुछ भी ठीक हो सकता है। मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था, मेरे भी मन से ऐसे विचार आए थे कि अगर हैंडसमर ठीक हो गया ना, अगर हैंडसमर ठीक होता है तो फिर अंग्रेजी पढ़ने पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, फिर तो दुनिया में कुछ भी ठीक हो सकता है। लेकिन क्या करें, ठीक है। हैंडसम की दोनों तरीके की डिग्री पॉसिबल है। हैंडसम, हैंडसमर, मोर हैंडसम, हैंडसमेस्ट और मोस्ट हैंडसम, दोनों ठीक है। हाँ, आप डिक्शनरी में टाइप करोगे, अगर आप डिक्शनरी में टाइप करोगे हैंडसम, तो आपको दोनों डिग्री दिखाएगा, हैंडसम, मोर हैंडसम या फिर हैंडसमर। ब्रैकेट में लिखेगा कि ये वाली ज़्यादा प्रचलन में है, ये वाली ज़्यादा प्रचलन में है, लेकिन ये भी गलत नहीं है। चल ये भी जाएगी। अब आपको लगेगा सर ये कैसे है, सर ऐसे और भी होते हैं क्या? नहीं बच्चे, अभी तक पेपर में आए नहीं, खाली मैंने मजाक के लिए लिखा है ताकि आपका थोड़ा सा सपने चकनाचूर से हो। पेपर में अभी तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो SSC के हों, चाहे CDS के हों, चाहे NDA के हों, कभी इस टाइप का सवाल नहीं है। फिर भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर आप पढ़ना चाहो तो आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे लिखना है एडजेक्टिव्स दैट हैव अनयूजुअल डिग्रीज, एडजेक्टिव्स दैट हैव अनयूजुअल डिग्रीज। इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल आएगा, उसमें ऐसे 25 दे रखे, उनको देख सकते हो। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जरूरत नहीं है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखना चाहो तो देख लेना। इस पे आ जाइए। अब मैक्सिमम बुक्स के अंदर या मैक्सिमम टीचर्स के कोर्सेज में आपको एक बात पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं आती, दो सुपरलेटिव एक साथ नहीं आती।
लॉजिक भी है। लॉजिक क्या है सर, जब कोई चीज़ बेटर हो गई, मेरी बाइक तेरी बाइक से बेहतर है, जब बेटर कर दिया तो मोर क्यों लगा रहा है, ये कंपैरेटिव हो तो गई। जब मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट कह दिया कि राहुल जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय है इन सब में से राहुल सबसे स्ट्रॉन्ग है, जब स्ट्रॉन्गेस्ट कह दिया तो फिर मोस्ट क्यों लगा रहा है। बात भी लॉजिकल है। लेकिन क्या तुमने कभी जिंदगी में ऐसे वर्ड कभी यूज नहीं करे, मेरी बाइक तेरी बाइक से कहीं बेहतर है। अगर मान लो दो बाइक खड़ी है, ठीक है, एक तो खड़ी है R15 और एक खड़ी है नई वाली बुलेट। अब दोनों अपनी अपनी बाइक के लिए हो सकता है कह दें मेरी बाइक तेरी बाइक से बेहतर है, मेरी बाइक बैटर लगाने से काम चल सकता है। लेकिन मान लो एक साइड पे खड़ी है प्लेटिना और एक साइड पे खड़ी है हार्ले डेविडसन। अब क्या सिर्फ बेहतर से तुम्हारी आत्मा मानेगी? बोलो क्या कहोगे? अरे वे बेटर, अरे मच बेटर, कहीं बढ़िया भैया ये तो इससे, इनका कहाँ मेल। एक साइड पे एडिडास का जूता एक साइड पे नाइकी का जूता, तब तो बेटर कहने से काम चल जाएगा। लेकिन एक साइड पे एडिडास और एक साइड पे एडिबास है। एडिडास का जूता 5,000 वाला, एडिबास वाला 250 वाला। अब क्या बेटर कहने से आत्मा मानेगी कि क्या कहोगे? अरे ये तो इससे कहीं बेहतर है। तो जो कहीं बेहतर वाली फीलिंग है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको मच बेटर या फार बेटर वर्ड यूज करना पड़ेगा। मेरी बात आई समझ में? देखो होता पता क्या, मैं आपको बताऊं, अगर ये चीज आती है देखो एरर में, एरर में तो क्या होता है, ऐसे स्लैश लिखे होते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, नो एरर। एरर में तो ऐसे लिखा होता है। तो वहां तो जो बच्चा ये सोच ले कि मोर हटेगा उसको भी नंबर मिल गए क्योंकि वो भी बी पार्ट में लगाएगा। और जो बच्चा ये सोच ले कि यार जिस आदमी ने मोर लगाया था बेटर के साथ कुछ तो वो कहना चाहता था, तो शायद बेचारे ने ग्रामर गलत कर दी कि कंपैरेटिव डिग्री की अगर कभी इंटेंसिटी उठानी हो, अगर जो चीज़ अपने आप में कंपैरेटिव है उसकी इंटेंसिटी उठाने के लिए जो एडवर्ब लिखी जाती है ना, वो मोर नहीं मच या फार होती है। किसी बच्चे ने अगर ऐसा सोचा वो भी बी पार्ट में लगाएगा, दोनों को नंबर मिल गए, दोनों को नंबर मिल गए। लेकिन मजा तब आएगा, और ये आएगा नहीं, हो चुका है बहुत बार, सीडीएस में हो चुका है, एसएससी में हो चुका है बहुत बार। सेम ऐसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दे देता है, इसको अंडरलाइन कर देगा और नीचे दो ऑप्शन देगा। 4 में से 2 ऑप्शन क्या होंगे? एक में होगा सीधा माई बाइक इज बेटर देन योर्स और दूसरा होगा माई बाइक इज मच बेटर देन योर्स, और नंबर मिलेंगे मच बेटर वाले को। समझ में आई मेरी बात? तो इसको ऐसे रटने के बजाय दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं आती। इसका असली जो लॉजिक है, अगर मैं इसको अपने शब्दों में पढ़ाऊं तो वो ये है कि बेटर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने वाली जो एडवर्ब होती है वो मोर नहीं मच या फार होती है। ये है इसकी एक्सप्लेनेशन कि यहाँ मोर क्यों नहीं आएगा और मच या फार क्यों आएगा। कि कंपैरेटिव डिग्री की इंटेंसिटी अगर आपको कभी उठानी हो तो उसके लिए मोर एडवर्ब का यूज नहीं मच या फार एडवर्ब का यूज किया जाता है। ये है इस क्वेश्चन की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। समझ आया? इस पे ही अब सेम ऐसे ही अब मान लो ये जो राहुल है ये 150 किलो वजन उठा लेता है, सुनील उठा लेता है 125 किलो, देवेश उठा लेता है 95 किलो। आपने कह दिया राहुल इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। लेकिन मान लो राहुल उठा लेता 250 किलो, सुनील उठा पाता है 60 किलो, देवेश उठा पाता था 45 किलो। तो क्या सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट कहने से काम चल जाएगा? अरे भाई साहब इनमें से तो राहुल कहीं ज़्यादा, मतलब इनसे क्या तुलना है, इनके कंपैरिजन में तो और कहीं ज़्यादा। ये वाली सेंस कैसे आती है? ये वाली सेंस आती है बच्चे बाई फार लगाने से। एक एडवर्ब होती है बाई फार। डिक्शनरी में आप फार को टाइप करोगे ना, फार को, उसके यूज पढ़ना, नीचे आपको पॉइंट नंबर शायद 6 पे या 4 पे मिलेगा बाई फार। बाई फार का यूज किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री की इंटेंसिटी उठाने के लिए। मच का भी कर लेते हैं लेकिन दा से पहले ध्यान रखना। बाई फार या मच का यूज होगा लेकिन दा से पहले। ये चीज बड़ी नोट करने वाली है, दा से पहले लगती हैं दोनों। यानी इसको अगर आपको लिखना है ना तो ऐसे लिख पाओगे, राहुल इज मच द या बाई फार द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय। अगर इंटेंसिटी बढ़ानी है तो, ना बढ़ानी हो तो सीधा मोस्ट काट दो बस, ठीक है।
लेकिन मेरा ऐसा मानना है, और ये भी हो चुका है भाई, जिस साल ये पेपर में बाई फार लिखा आया था ना, 4 ऑप्शन दिए थे, कोई नहीं टिक करके आया इसको। पढ़ने में इतना अजीब लगता है बच्चों को ये, लेकिन आ चुका है पेपर में। ध्यान रखना, मैक्सिमम बुक्स में या मैक्सिमम कोर्सेज में ये पढ़ाया जाता है 2 सुपरलेटिव एक साथ नहीं आती, मोस्ट को काट दो। तो जिस आदमी ने स्ट्रॉन्गेस्ट लिखने के बावजूद मोस्ट लिखा, कुछ तो करना चाहता था वो शायद इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहता था, बस बेचारे ने एडवर्ब गलत लगा दी, तो यहाँ पे बाई फार या मच का यूज होगा। क्लियर हुआ? मच को इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, मच को इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, बस ध्यान रखना द से पहले करना, इस वाले केस में द से पहले करना। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट पे आ जाइए। दस 15 मिनट की क्लास बची है, लोड मत लो, कल की छुट्टी भी है। और दूसरी बात तो ज़्यादा दिमाग पे लोड आने वाले रूल नहीं, इजी से, ठीक है? जल्दी जल्दी देख लो। रूल क्या है? दो ये एडवर्ब है, देखो कहीं लिखा हुआ है क्या रूल? ये तुम बोल देता हूँ। रूल ये है कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, ये दो ऐसी एडवर्ब हैं, इनके अंदर कंपैरेट, जब आप वर्ड ही कंपैरेटिवली यूज कर दोगे, रिलेटिवली यूज कर दोगे, तो कंपैरिजन के लिए यूज होती हैं। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली ये दो एडवर्ब ऐसी हैं जो कंपैरिजन को शो करती हैं। इनके थ्रू कंपैरिजन ऑलरेडी दिखाया जा चुका है, तो इनके बाद कंपैरेटिव डिग्री मत लगाया करो, पॉजिटिव डिग्री लगाया करो। इस गाड़ी की कीमत कंपैरेटिवली कम है, तो ऑब्वियस बात है किसी दूसरी गाड़ी के कंपैरिजन में बात हो रही है। कंपैरेटिवली लिखने से कंपैरिजन अंडरस्टूड हो चुका है, अब लोअर नहीं लो का यूज होगा। इसकी वजह से कि इसमें कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हो चुका है, अब लोअर नहीं लो का यूज करें। ऐसे ही द टेम्परेचर इज रिलेटिवली लोअर टुडे, जो टेम्परेचर है आज थोड़ा कम है, गर्मी बहुत पड़ रही थी, आज टेम्परेचर थोड़ा कम है, ऑब्वियस बात है पिछले दिनों के कंपैरिजन में बात करी जा रही है, तो रिलेटिवली वर्ड अगर आपने लिख दिया है तो लोअर नहीं लो का यूज करें। किस वजह से? इस वजह से, ठीक है? मैक्सिमम बुक्स में आपको नीचे वाला सेंटेंस कभी मिलेगा ही नहीं, और अगर कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है तो उसका आंसर 99% किताबों, मैंने आज तक कोई ऐसी किताब नहीं देखी जिसमें इसका आंसर सही हो, कभी नहीं देखी मैंने, ना कोई किताब देखी, ना किसी के लेक्चर देखे जिसमें इसको सही पढ़ाया जा रहा हो, ठीक है? आप एक बार सोचिए कि इसमें क्या होगा। ऊपर वाला तो आसान है, ऊपर वाले में तो कुछ है ही नहीं कि कंपैरेटिवली रिलेटिवली अपने आप में कंपैरिजन दिखाते हैं, इनके बाद कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती, पॉजिटिव डिग्री आती है। इसमें सोचो क्या होगा, बताना। हाँ जी, अब अगर मैं रूल रट्टे पे जाऊं कि कंपैरेटिवली रिलेटिवली ने अपने आप कंपैरिजन दिखा दिया, तो यहाँ हायर काट के हाई कर दूं। अगर मैं इसको रूल रट्टे से करूं तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली रिलेटिवली के चक्कर में हाई हो जाएगा। लेकिन फिर मेरा एक सवाल है, कर दूं मैं हाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ये देन कैसे आ सकता है? टॉलर देन, वाइजर देन, ब्रेवर देन। देन तो तब आता है ना जब कंपैरेटिव डिग्री लगी होती है, देन तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही आता है ना। टॉल देन तो कभी नहीं लिख पाओगे, देन कभी हाई देन लिख पाएंगे क्या? बोलो। मेरा सवाल ये है कि चलो मैं तुम्हारी खुशी के लिए रिलेटिवली के चक्कर में हाई कर देता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ हाई कर दूंगा तो फिर देन कैसे लिख पाऊंगा? और देन कंजंक्शन से ही तो अगला क्लॉज कनेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ मुंबई इज। ये जो टेम्परेचर ऑफ मुंबई इज वाला जो अगला क्लॉज है, ये देन से ही कनेक्ट हो रहा है। अगर देन को बचाना है तो हायर रखना पड़ेगा, और हायर इसके साथ आ नहीं सकता। तो भैया बात ऐसी है, अगर मैं बुक्स की बात करूं या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं,
अब सारी दुनिया ने, सारी किताबों ने यही गलती कर दी है, तो ऑब्वियस बात है ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनाने वाले हैं, एसएससी वाले हों, सीडीएस वाले हों, एनडीए वाले हों, ये भी वही किताबें पढ़ते हैं, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि वो भी क्या आंसर देंगे फॉर एग्जाम्स। अगर मैं लिखूं एग्जाम की बात करें या बुक्स की बात करें, तो उनके हिसाब से आंसर है हायर को काट के हाई लिखना, ठीक है। लेकिन अगर ग्रामर की बात करें, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करें, तो उसके हिसाब से आंसर होगा रिलेटिवली को हटाना, कि यहाँ रिलेटिवली शब्द ही गलत है, आ ही नहीं सकता यहाँ। बोलो, समझ में आया। एग्जाम और जितनी कोई भी आप बुक उठाओगे सब में आपको दिखेगा कि यहाँ पे हायर काट के हाई कर दो, क्यों रटा रटाया चल रहा, रिलेटिवली से कंपैरिजन हो गया, ये कर दो। वो कब होगा बच्चे, पता है ये रूल कब के लिए था? ये रूल तब है जब आगे दैन लगा के कोई क्लॉज ना दे रखा हो। जब तक दैन लगा के आगे जिससे कंपैरिजन करना कोई क्लॉज नहीं लिख रखा, तब तक ही ये रूल वैलिड है। अगर ऐसा सेंटेंस लिख दोगे तो ये रूल वैलिड नहीं है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, एक किसी किताब ने गलती कर ली, सारी दुनिया ने उसकी टाप दी, सब टीचर्स ने वही टाप लिया, तो अब मेरे हाथ में भी कुछ कंट्रोल नहीं है भैया। सीधी बात ये, एग्जाम में आए या बुक्स में देखोगे तो आंसर ये सही है, ग्रामर के हिसाब से आंसर ये ठीक है कि यहाँ रिलेटिवली उड़ेगा। नेक्स्ट पर जाइए। मेरे ख्याल आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, ठीक है, काफ़ी हो गया, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं।